प्रश्नावली 3.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 करने पड़ते हैं। ठीक, तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि एक छात्रावास है जिसमें एक कन्फर्म राशि दी जाती है। कन्फर्म राशि मतलब जैसे मान लो कि आपका भाड़ा वो जो है कन्फर्म है कि कितना देना है, ठीक, जिसे हम नियत कहते हैं। ठीक, नियत है और बाकी खाने का जो है खर्च वो अलग से होगा, एक दिन खाने का खर्च अलग से होगा। तो वो जो ए छात्र था वो 20 दिन खाना खाता है और भाड़ा प्लस खाने का पैसा मिला कितना देता है, 1000 रुपये देता है। अगर हम मान लें, यहाँ हम लिखते हैं हल माना नियत व्यय कितना होगा, x रुपये। ठीक, मतलब जो कन्फर्म भाड़ा है वो कितना हो गया, x रुपये, और एक दिन का खाने का मूल्य वो कितना हो जाता है हमारा, y रुपये। वो कितना हो जाता है हमारा, y रुपये हो जाता है। अब दोनों मिलाकर मान लो ये भाड़ा तो देना ही होगा, 20 दिन इसने खाना खाया। ठीक, 20 दिन खाना खाया, एक दिन का खाने का खर्च कितना है, y रुपये है, तो 20 दिन का 20 गुणे y कितना हो जाएगा, 20y। मतलब भाड़ा और खाने का खर्च, भाड़ा कितना है, भाड़ा है हमारा x और खाने का खर्च कितना आएगा, 20y। दोनों मिलाकर कितना दे रहा है ये, 1000 रुपये। कितना दे रहा है, 1000 रुपये। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा इसी तरह से विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है। ठीक, तो भाड़ा देगा, जो नियत खर्च है, नियत भाग जो है वो x रुपये है, और इसमें 26 दिन इसने खाना खाया, एक दिन खाने का खर्च कितना है, y रुपये है, तो 26 दिन का 26y। इसको कितना देना पड़ा, इसको देना पड़ा 1180 रुपये, 1180 रुपये। ये समीकरण तो हो गया हमारा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से ये क्या कह रहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, हम विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 26y बराबर में 1180। ठीक, और समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस ये भी प्लस ही, x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर कितना हो गया, 1000 रुपये। ठीक, ये हमारा समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो अब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह हमारा बदल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। ये 26y में से 20y निकल गया, कितना बच गया, 26y में से 20y निकलेगा, 6y बचेगा, बराबर यहाँ 1180 में से 1000 निकल गया, कितना बच गया, 180। तो y बराबर कितना होगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 180 भागे में 6, 6 त्रिक 18, कितना आया, 30। y बराबर कितना आया हमारा, y बराबर हमारा आ गया 30। ठीक, अब इस y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर में 1000। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ x का मान नहीं है, प्लस 20, y का मान कितना है? 30, 20 गुणे 30 बराबर में 1000। ठीक, तो x प्लस ये कितना हो गया? 20 में 30 का गुणा 600 बराबर में 1000। ठीक, तो x बराबर 600 को उधर भेजेंगे तो 1000 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 600। तो x बराबर कितना आएगा हमारा? 400। x क्या है? ये नियत भाड़ा है। क्या है? नियत भाड़ा, मतलब नियत व्यय है। तो x बराबर हमारा कितना आया? 400। ठीक, y क्या है? एक दिन खाने का खर्च। y बराबर कितना है हमारा? 30 रुपये। ठीक, तो यही ये पूछा कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना होगा। तो नियत व्यय कितना है? 400 है, और एक दिन प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये है। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया।